everyone, welcome back to PHE with PSR, your one-stop solution for all PHE related questions. In this video, we are going to discuss an interesting topic from the chapter Children and Women in Sports. तो जनरल रीजंस बिहाइंड पोस्चरल डिफॉर्मिटीज क्या होते हैं, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी का सिंपल मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर आपको विरासत में मिले, यानी कि आपके घर में उस पोस्चरल डिफॉर्मिटी को होने का ट्रैक रिकॉर्ड हो, तो आप डेफिनेटली उसकी तरफ प्रोन होते हैं। मतलब अगर आपके जेनेटिक कंपोजिशन में ऐसे कुछ फॉर्मेशंस हैं कि आप उस पोस्चरल डिफॉर्मिटी की तरफ प्रोन हैं, तो इसका एक हेरिडिटी रीज़न है। सेकेंड इज ड्यू टू एनी डिसीज। अगर किसी इंसान को कोई डिसीज हो जाती है लाइक रिलेटेड टू मसल्स और स्पाइन, तो भी वो पोस्चरल डिफॉर्मिटी की तरफ प्रोन होता है। थर्ड बीइंग इंजरी। अगर किसी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को कोई चोट लग जाती है, तो भी शायद उसे पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो सकती है। फोर्थ बीइंग पुअर हैबिट्स। ये आज की डेट में बहुत कॉमन है। हम फॉर एग्जाम्पल जब पढ़ाई करते हैं कभी कभी, तो हम कभी कभी अपने बेड पे बैठ के या फिर एक ऐसी जगह पे बैठ के जहाँ हमारा स्पाइन को, हमारी बैक को और हमारे नेक को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या हमारी जो बुक का लेवल है वो प्रॉपर हमारी आंखों से ऐसे मैच नहीं कर पा रहा है कि हमें अपनी गर्दन झुकानी पड़ रही है, उन सब चीज़ों से, ऐसी कई सारी हैबिट्स से हमें पूरे हैबिट्स की वजह से पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। फिफ्थ इज ओबिसिटी। ये याद रखिए कि मोटापा ही बहुत सारी बीमारियों की जड़ होता है। अगर कोई इंसान बहुत ओबीस है, उसमें बहुत फैट है, तो उसकी मसल्स और उसके जॉइंट्स पे स्ट्रेन पड़ेगा, उसकी बोन्स पे स्ट्रेन पड़ेगा, तो और जब एक्सेसिव स्ट्रेन पड़ेगा तो पोस्चरल डिफॉर्मिटी तो हो ही सकती है। द सिक्स पॉइंट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब जो इंसान है, या वो ऐसे कोई काम में इन्वॉल्व है जिसमें उसे बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाना पड़ रहा है, उसे मजदूरी करनी पड़ रही है, या फिर कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसमें उसकी बॉडी पे एक्सेसिव स्ट्रेन पड़ रहा है, वो बहुत पुअर है, वो अपनी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, अपनी बॉडी की केयर करने के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में भी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं। द सेवेंथ रीज़न इज इम्प्रॉपर क्लोथिंग। अगर हमारी क्लोथिंग ऐसी है कि हम टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहन रहे हैं जो हमारी बॉडी के नेचुरल अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, तो भी हमें पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। Eighth point is unhygienic living conditions. Yes, this is true because one major reason of postural deformity is disease, and unhygienic living condition leads to diseases. The ninth point is improper diet. अगर हम अपनी बॉडी को इनफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं देंगे, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फेट, जो हमारी बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होता है, तो भी वियर एंड टीयर के चांस होते हैं और पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के चांस होते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क वीक हो जाता है। लास्ट इज इम्प्रॉपर एक्सरसाइज। हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और उसके हम करेक्ट वे फॉलो ना करके इनकरेक्ट वे में कर रहे हैं, तो हमारी जॉइंट्स पे, हमारी बोन्स पे स्ट्रेन पड़ेगा और वो अपनी नेचुरल अलाइनमेंट से डिस्टर्ब हो सकती हैं, एंड उस केस में भी पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो सकती है। I hope this all is clear to you. Thanks for watching. Like, share and subscribe to our channel.